Hello students, so we will read second part of the story The Girl Who Can from the book Treasure Chest. In this story we have read that a girl at Joa गर्ल है, उसके लेग्स जो है बहुत पतले हैं और लंबे हैं। वो अपनी मदर और अपनी ग्रैंड मदर अपनी नानी के साथ रहती है। इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। ओ मदर, दैट इज़ हाउ माई मदर वुड आंसर वेरी वेरी क्वाइटली एंड द डिस्कशन वुड एंड और दे वुड मूव ऑन टू समथिंग एल्स। मेरी मदर और नानी में डिस्कशन होती रहती थी मेरे लेग्स के बारे में, जब तक कि कोई दूसरी बात उनके साथ में ना आ जाए। समटाइम्स नाना वुड पुल इन समथिंग अबाउट माई फादर। कभी कभी नाना, वो अपनी ग्रैंड मदर को, नानी को नाना कहती थी, मेरे फादर के बारे में कुछ कहती थी। हाउ लुकिंग एट सच अ मैन वी हैव टू बी हम्बल एंड एडमिट दैट आफ्टर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन आर मेनी। कहती थी कि मुझे, मेरे फादर के बारे में कहती थी कि मुझे उसके लिए हम्बल होना पड़ता है, क्योंकि चलो भगवान के ही बनाए हुए सारे बच्चे हैं। हाउ आफ्टर वंस ओनली डॉटर हैड इंसिस्टेड ऑन मैरिंग अ मैन लाइक दैट you still have to thank your God that the biggest problem you got later was having a granddaughter with spindly legs that are too long for a woman and too thin to be of any use। मेरी नानी कहती थी कि एक ऐसे आदमी से तुम्हारी शादी को और उसके बाद तुम्हें एक और ऐसी और प्रॉब्लम आ गई कि तुम्हारी एक ऐसी बेटी हो गई जिसके पैर जो है पतले और लंबे हैं। द वे शी ऑलवेज एडेड दैट बिट अबाउट माई फादर अंडर हर ब्रीथ शी प्रोबेबली थॉट आई डिडंट हेयर इट। उनको ये लगता था कि मैं अपने फादर के बारे में ये बातें जो है वो नहीं सुन रही हूँ, बट आई ऑलवेज हर्ड इट, लेकिन ये मैं हमेशा ही सुनती थी। प्लस दैट इज़ वॉट ऑलवेज शट माई मदर अप फॉर गुड, सो दैट इवन इफ आई had not actually heard the words, once my mother looked like even her little courage was finished, I could always guess what Nana had added to the argument। कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरी मदर का जो है वो करेज, मतलब इतनी बातें नाना बोलती थी कि उनका भी करेज जो ख़त्म हो जाता था। legs that have meat on them with good calves to support solid hips to be able, ये बात तो हमेशा बोलती थी कि लेग्स जो है वो इतने सॉलिड होने चाहिए कि एक बच्चे को जो है मतलब बढ़ देने के लिए लेडी का लेग जो है वो सॉलिड होना चाहिए। सो आई विश्ड दैट वन डे आई वुड सी फॉर माई सेल्फ द लेग्स ऑफ एनी वीमेन हु हैड चिल्ड्रन। मैं ऐसी औरत का पैर देखना चाहती थी जिनके बच्चे, उनके पैर कैसे होते हैं। बट इन आवर विलेज दैट इज़ नॉट ईजी। द ओल्डर वीमेन वेयर लॉन्ग रैप अराउंड ऑल द टाइम। परहैप्स इफ दे लेट मी गो बाथ इन द रिवर इन द इवनिंग आई कुड हैव चेक्ड। कहती थी कि वो लंबे लंबे कपड़े पहनती थी जिससे उनके पैर नहीं दिखते थे, शायद शाम को जब वो नहाने जाती तब ये चेक कर सकते थे हम। बट आई नेवर हैड द चांस। इट टुक ए लॉट ऑफ बेगिंग just to get my mother and Nana to let me go splash around the shallow end of the river with my friends। मैंने अपनी मदर और अपनी ग्रैंड मदर से रिक्वेस्ट की कि मुझे नदी के किनारे जाने दें। हु वेयर अदर लिटिल गर्ल्स लाइक मी, जहाँ पे मेरी तरह और दूसरी लड़कियाँ भी थी। फॉर प्रॉपर बाथ वी यूज द स्मॉल बाथ हाउस बिहाइंड आवर हट। अपनी हट के पीछे हम एक प्रॉपर स्मॉल हाउस जो था, स्मॉल बाथ हाउस, वो यूज़ करते थे नहाने के लिए। देयरफॉर द ओनली नेकेड फीमेल लेग्स आई हैव एवर रियली सीन आर दोज ऑफ अदर लिटिल गर्ल्स लाइक मी। वहाँ पे मेरी तरह दूसरी छोटी लड़कियाँ थी, उनके पैर में देख सकती थी। और ओल्डर गर्ल्स इन द स्कूल एंड दोज ऑफ माई मदर एंड नाना टू पेयर्स ऑफ लेग्स विच मस्ट श्योरली बिलोंग्स टू द अप्रूव्ड काइंड। मेरी मदर और मेरी नाना के पैर जो है बिल्कुल सही थे। बिकॉज नाना गेव बर्थ टू माई मदर, क्योंकि नाना ने मेरी मदर को बर्थ दिया था, एंड माई मदर गेव बर्थ टू मी, और मेरी मदर ने मुझे। इन माई आइज ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट लेग्स दैट लुक लाइक लेग्स। मेरी नज़र में मेरी सारे फ्रेंड्स के लेग्स जो है वो ठीक थे। बट वेदर द लेग्स हैव गॉट मीट ऑन देम टू सपोर्ट द काइंड ऑफ हिप्स दैट आई डोंट नो। लेकिन क्या उनके पैर उनके हिप को सपोर्ट करते हैं, मुझे पता नहीं था। अकॉर्डिंग टू द ओल्डर बॉयज एंड गर्ल्स द डिस्टेंस बिटवीन आवर लिटिल विलेज एंड द स्मॉल टाउन इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स। हमारे गांव से शहर के बीच की दूरी जो 5 किलोमीटर थी। आई डोंट नो व्हाट 5 किलोमीटर्स मीन। मुझे भी नहीं पता था कि 5 किलोमीटर का मतलब क्या होता है। दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट हाउ लॉन्ग इट इज़ टू वॉक टू स्कूल एंड बैक। वे हमेशा कहते थे कि स्कूल जाना और वापस आना बहुत लंबा रास्ता है। बट टू मी वी लिव इन आवर विलेज एंड वॉकिंग दोज किलोमीटर्स डिडंट मैटर। स्कूल इज़ नाइस। लेकिन मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता था अगर स्कूल अच्छा है तो। स्कूल इज़ अनदर थिंग नाना एंड माई मदर डिस्कस्ड ऑफन एंड अपीयर टू हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट। मेरे नाना और मेरी मदर के बीच में स्कूल को लेकर भी डिफरेंट आइडियाज़ थे। नाना थॉट इट वुड बी ए वेस्ट ऑफ टाइम। नाना को लगता था कि स्कूल जाने से टाइम ख़राब होगा, एंड आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट शी मेंट। माई मदर सीम टू नो एंड डिसएग्रीड
She kept telling Nana that she, that is my mother, felt she was locked into some kind of darkness because she didn't go to school, so that if I, her daughter, could learn to write and read my own name and a little besides, perhaps be able to calculate some things on paper, that would be good. मेरी मदर को हमेशा ये लगता था कि वो स्कूल नहीं है तो मुझे स्कूल जाना चाहिए ताकि मैं पेपर पे कुछ लिख सकूं, कुछ कैलकुलेट कर सकूं. I could always marry later and be. नाना would just laugh. नाना हंसती थी. Maybe with legs like hers she might as well go to school. वो कहती थी ये अपने इन पैरों के साथ स्कूल जाएगी. Running with our classmates on our small sports field and winning first place each time never seemed to me be anything about which to tell anyone at home. मुझे ये लगता था कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो स्पोर्ट फील्ड में रनिंग करूं और मैं जीतूं भी, पर मैं किससे कहती नहीं थी. दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. आई डोंट नो हाउ द टीचर्स डिसाइडेड टू लेट मी रन फॉर द जूनियर सेक्शन ऑफ आवर स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट गेम्स, बट दे डिड. ऐसा पहली बार हुआ कि टीचर्स ने डिसाइड किया टू लेट मी रन द जूनियर सेक्शन हमारे स्कूल के जूनियर सेक्शन में मुझे रनिंग के लिए. व्हेन आई वेंट होम टू टेल माई मदर एंड नाना दे हैड नॉट बिलीव्ड इट एट फर्स्ट. जब मैंने घर पे आके अपनी मदर और अपनी नाना को ये बताया तो उन्होंने बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया. सो नाना हैड टेकन इट अपॉन हरसेल्फ टू गो एंड आस्क इनटू इट प्रॉपरली. शी केम होम टू टेल माई मदर दैट इट वॉज रियली ट्रू. आई वॉज वन ऑफ माई स्कूल्स रनर्स. फिर वो पता करने गए और उन्होंने आके मेरी मदर को बताया कि हाँ वाकई में ये रनिंग करेगी. Is that so? exclaimed my mother. I know her. Her mouth moved as though she was going to tell Nana that after all there was a secret about me she could not be expected to share with anyone. मेरी मदर जो बहुत खुश हुई, but then Nana herself looked so pleased. Out of surprise my mother shut her mouth up. मेरी मदर ने अपना मुंह बंद कर लिया. In any case, since the first time they heard the news, जब उन्होंने ये न्यूज़ सुनी, I have often caught Nana staring at my legs with a strange look on her face, but still pretending like she was not looking. वो मेरे पैरों की तरफ देख रही थी लेकिन वो ऐसे बहाने बना रही थी कि वो मेरे पैरों की तरफ नहीं देख रही हैं. All this week she has been washing my school uniform herself. वो पूरे हफ्ते मेरी यूनिफॉर्म खुद धोती थी. That is a big surprise and she did not stop at that. She even went to Mr. Mensah's house and borrowed his charcoal pressing iron each time. और हर बार वो आयरन लेकर आती थी. एंड कम बैक होम विद इट एंड आयरन द यूनिफॉर्म अंटिल इफ आई हैड बीन द यूनिफॉर्म आई वुड हैव सेड अलाउड दैट आई हैड इनफ. और वो यूनिफॉर्म को बहुत अच्छी तरह से तब तक प्रेस करती रहती थी जब तक कि मैं उनको ये नहीं कहती थी कि अब ये बहुत अच्छा हो गया है. वेयरिंग माई स्कूल यूनिफॉर्म दिस वीक हैज़ बीन वेरी नाइस. इस वीक मेरा यूनिफॉर्म जो बहुत अच्छा रहा. एट द पैरेड द फर्स्ट आफ्टरनून इट कॉट द रेज ऑफ द सन and shone brighter than everybody's else's uniform. जब ग्राउंड में मेरा यूनिफॉर्म जो बाकी सब के यूनिफॉर्म से अच्छा शाइन कर रहा था. आई एम श्योर नाना saw that too. नाना ने भी ये देखा होगा. एंड मस्ट हैव लाइक्ड इट. येस शी हैज़ बीन कमिंग इन टू टाउन विद अस एवरी आफ्टरनून ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट वीक. Each afternoon she has pulled one set of fresh old clothes from the big brass bowl to wear. वो फ्रेश क्लोथ्स पहनकर हर आफ्टरनून में मेरे गेम को देखने आती थी. एंड दोज ओल्ड क्लोथ्स आर ऑलवेज सो स्टिफी स्टार्च यू कैन हियर द क्लोथ क्रीक व्हेन शी पास द वेयर. वो भी बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आती थी बिल्कुल स्टार्च किए हुए. बट शी वॉक्स वे बिहाइंड एस ए स्कूल चिल्ड्रन एज दो शी वॉज ऑन हर ओन वे टू सम प्लेस एल्स. वो हम बच्चों के पीछे ही भागती थी. येस आई हैव वॉन एवरी रेस आई रन इन फॉर माई स्कूल. मैं अपनी स्कूल की तरफ से दौड़ी गई, हर रेस जीत गई. एंड आई हैव वॉन द कप फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर जूनियर एथलीट. और मुझे बेस्ट ऑलराउंडर जूनियर एथलीट के लिए कप भी मिल गया. यस नाना सेड दैट शी डिड नॉट केयर इफ सच थिंग्स आर नॉट डन. नाना कहती थी कि अगर ऐसा ना होता तो वो केयर ना करती. शी वुड डू इट. यू नो व्हाट शी डिड. शी कैरिड द ग्लीमिंग कप ऑन हर बैक. वो कप को अपनी बैक पर पीठ पर खुद लेकर आई. Like they do with babies and other very precious things, and this time not taking the trouble to walk by herself. जैसे वो बहुत सी कोई कीमती सामान लेकर आती थी उस तरह से वो लेकर आई. When we arrived in our village, जब हम अपने गांव में पहुंचे, she entered our compound to show the cup to my mother before going to give it back to the headmaster. उन्होंने मेरी मदर को ये कप दिखाया हेडमास्टर के पास जाने से पहले. ओ ग्रोन अप्स आर सो स्ट्रेंज. नाना इज़ राइट नाउ कैरिंग मी ऑन हर नी
एंड कैरिंग सॉफ्टली, मटरिंग मटरिंग मटरिंग। अब ग्रोन अप जो है वो स्ट्रेंज आर सो स्ट्रेंज, इतने स्ट्रेंज मतलब नाना के लिए कह रही है। नाउ कैरिंग मी ऑन हर नी, मुझे अपने नीज पे बिठा रही हैं और धीरे धीरे कह रही हैं सॉ थिन लेग्स कैन ऑल्सो भी यूजफुल, थिन लेग्स जो है वो भी यूजफुल हो सकते हैं। थिन लेग्स कैन ऑल्सो भी यूजफुल। दैट इवन दो some legs don't have much meat on them to carry hips, they can run। कुछ लेग्स वो उसकी नानी जो है बोली जा रही थी कि कुछ लेग्स जो है वो बहुत फ्लैशी नहीं होते कि उनमें हिप्स जो है कैरी कर सके, लेकिन वो रन कर सकते हैं। थिन लेग्स कैन रन। देन हु नोज, आई डोंट नो टू मच अबाउट सच थिंग्स बट दैट इज़ हाउ आई वॉज फीलिंग एंड थिंकिंग ऑल अलॉन्ग, दैट श्योरली वन शुड बी एबल टू डू अदर थिंग्स विद लेग्स एज वेल एज have them because they can support hips that make babies। वो ये कह सकती थी कि लेग्स से हम बेबीज़ को ऐसी हिप्स को सपोर्ट, लेग्स ऐसी हिप्स को सपोर्ट करते हैं जो बेबी के बर्थ में एबल होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी लेग्स बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट आई वॉज एफ्रेड ऑफ सेइंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग अलाउड, लेकिन ऐसी चीज़ें मैं ज़ोर से ऊंची आवाज़ में नहीं कह सकती थी। बिकॉज समवन would have told me never never but never to repeat such words, किसी ने मुझे कहा था कि ऐसी चीज़ें जो है रिपीट नहीं करनी चाहिए। और else they would have laughed so much at what I had said they would have cried, अगर मैंने ऐसा कहा होता तो वो चीखे मार देती। कौन? उसकी नाना। It's much better this way to have acted it out to show them although I could not have planned it, मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। एज़ फॉर माई मदर शी हैज़ बीन स्पीचलेस एज़ यूजुअल, मेरी मदर जो है वो हमेशा की तरह स्पीचलेस थी। मतलब कि उसकी मदर बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में उनको कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, उनकी बेटी को स्कूल जाने का मौका मिला और थिन लेग्स के बावजूद भी उसने रेज दी, इसलिए उसकी मदर जो है खुशी के मारे बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अ गर्ल। ये एक लड़की की बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि मतलब उसके बॉडी भी उसके इतनी डिफ़िकल्टीज़ थी और इतनी मुश्किल से स्कूल उसको जाने को मिला, फिर भी उसने इतनी सक्सेस गेन की। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।